एक दफा का जिक्र है कि सिंदबाद नाम का एक नौजवान जहाजी बगदाद में रहता था। वो इंतहाई बहादुर और समुद्री मुहिम्मात का शौकीन था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो दुनिया के अजायबात को देखे और समंदर की वसअतों को सर करे। इसीलिए जवानी में एक दिन उसने फैसला किया कि वो समंदर के सफर पर निकलेगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। सिंदबाद ने अपने पहले सफर में एक बड़े तिजारती जहाज पर सफर शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उनका जहाज एक खूबसूरत जजीरे पर लंगर अंदाज हुआ। सिंदबाद और उसके साथी खुशी खुशी जजीरे पर उतरे और इसे जन्नत का टुकड़ा समझकर आराम करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो दरअसल एक बहुत बड़े व्हेल मछली की पीठ पर हैं, जो सूरज की गर्मी से जाग चुकी थी। व्हेल ने अचानक हरकत की और तमाम लोग पानी में गिर गए। सिंदबाद बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर जान बचा पाया। सिंदबाद ने हिम्मत न हारी और एक और सफर पर निकल पड़ा। इस दफा इसका जहाज एक नामालूम जजीरे पर जा पहुंचा। यहाँ उसने एक बड़े परिंदे रूक का घोंसला देखा। ये परिंदा इतना बड़ा था कि इसके परों की फड़फड़ाहट से हवा में तूफान आ जाता था। सिंदबाद ने सोचा कि अगर वो रूह के साथ उड़ सके तो वो मजीद दूर दराज जगहों तक पहुंच सकता है। इसने एक बड़ी रस्सों से खुद को रूह के पीर से बांध लिया। जब परिंदा उड़ा, सिंदबाद को जमीन से ऊपर ले गया और एक वादी में फेंक दिया। ये वादी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी, लेकिन वहां बड़े बड़े सांप भी रहते थे। तीसरे सफर में सिंदबाद ने एक और हैरत अंगेज वाकया देखा। एक दिन उनका जहाज एक पहाड़ नुमा जजीरे के करीब लंगर अंदाज हुआ। यहाँ उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी जिसका सर इंसान का था लेकिन जिस्म देव का। वो मखलूक सिंदबाद और उसके साथियों को पकड़कर खाने का इरादा रखती थी, लेकिन सिंदबाद ने अपनी अक्लमंदी से एक चाल चली। उसने एक बड़ा दरख्त का तनवा जलाकर इस देव की आंख में घूंप दिया, जिससे देव अंधा हो गया और वो सब भाग निकले। सिंदबाद के हर सफर में उसे नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारता था, क्योंकि मुश्किलात के बावजूद हिम्मत और अक्लमंदी से हर मसले का हल मुमकिन है। सिंदबाद भी अपनी बहादुरी की वजह से बहुत अमीर, मशहूर और सखी शख्स बन गया।